1:30 बजे की बात है। हम कपड़े लेने गए हुए थे वहां पर। तो उनका एक दोस्त था, वो वहां पर काम करता था, समीर नाम का लड़का। तो उसने वो लड़के बुलवाए थे हमें मारने के लिए। हम वहीं कपड़े वपड़े ले रहे थे। 4-5 लड़के आए थे, वो सब चाकू वाकू लेके आए हुए थे मारने के लिए। तो रिहान को पकड़ लिया था गेट के पास। मैं अंदर भाग गया, फिर अंदर भी आया था एक चिराग नाम का लड़का था जो अंदर आया था मेरे को मारने के लिए। वो हमको मार वार के चले गए थे। इसको दोस्त है ना, इसलिए का जिगड़ी कह रहे दोस्त है ना, इसलिए जिगड़ी दोस्त है, उसको भी साथ दे रहा है। तो पुलिस से में पुलिस में कहा गए थे हम 2-3 बार, कहा कंप्लेंट नहीं ले रहे, कह रहे लड़ाई है और कहा कोई ना बचाव करो, अपने बच्चों की बचाव करो है कहा, और कहीं बाहर भेज दो। तो फिर हमने बाहर भेज दिया था पुलिस के थ्रू है। पुलिस से मांग रही है कानून कार्रवाई करे और गिरफ्तार करें उन लड़कों को जो जो चाकूबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। दिल्ली का आदर्श नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भलसवा डेयरी एरिया है। यहाँ के रहने वाले 2 युवकों पर चाकुओं से हमला किया गया है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई। उसके परिवार का बयान हमने आपको सुना दिया पिछली वीडियो में। उनका साथी जो मृतक है रेहान, जिसकी पहचान रेहान 17 वर्षीय हुई थी, उनके दोस्त है हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव नाम है इनका। क्या वजह थी और किस वजह से इनके ऊपर हमला हुआ, हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे और इनके परिवार से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो इतना बड़ा इनके ऊपर हमला हुआ। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, ये बताइए कैसे हम कब हमला हुआ आपके ऊपर? ये 1:30 बजे की बात है। हम कपड़े लेने गए हुए थे वहां पर। तो उनका एक दोस्त था, वो वहां पर काम करता था, समीर नाम का लड़का। तो उसने वो लड़के बुलवाए थे हमें मारने के लिए। हम वहीं कपड़े वपड़े ले रहे थे। 4-5 लड़के आए थे, वो सब चाकू वाकू लेके आए हुए थे मारने के लिए। तो रिहान को पकड़ लिया था गेट के पास। मैं अंदर भाग गया, फिर अंदर भी आया था एक चिराग नाम का लड़का था जो अंदर आया था मेरे को मारने के लिए। वो हमको मार वार के चले गए थे। तो वहां पे कोई बीच बचाव नहीं किया? नहीं करा। अच्छा। दुकान वाले खुद पकड़े थे वहां पर। अच्छा, तो सबके हाथ में चाकू था? हाँ, सबों के हाथ में चाकू, दो दो चाकू थे सबके हाथों में। अच्छा, कितने लड़के थे सारे? 4 लड़के थे। 4 लड़के थे। एक का नाम चिराग था, एक का नाम रोहित था, एक का नाम समीर था, दूसरे का नाम नहीं पता, चौथे बंदे का। तो इससे पहले भी कभी हमला हुआ था आप लोगों के ऊपर? हाँ, रियान को पहले भी मारा था, इससे पहले 4-5 महीने पहले रियान के ऊपर हमला करा था। सर्वर फाड़ दिया था उसका चाबी से पहले। जब भी ऐसे फिर रात में सर्वर फाड़ा था उनका, फिर अगले दिन दोबारा आया था मारने के लिए। फिर हमने ऐसे आपस में लड़ाई हुई थी हमारी। फिर अच्छा, उसके बाद अब जाके हमला करा उन्होंने। तो तुम्हारा क्या मामला है? मैं इसका संगता था ना, दोस्त था। तो फिर मेरे को भी मारा उन्होंने ऐसे। अच्छा, हम्म। तो आप लोगों ने कभी पुलिस में कंप्लेन नहीं किया? करी थी, पहले पुलिस में कंप्लेंट करी अच्छा, थी। तो क्या पुलिस क्या की? वही जो होता है, क्या नाम है, केस वेस हुआ था, छोटा मोटा केस हुआ था हमारे में। छोटे छोटे छोटी छोटी लड़ाइयों में पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है और बाद में चलकर वो किसी की जान के लिए आफत बन जाता है। ऐसे ही मामला भलसवा डेयरी के राम रहीम चौक पर रहने वाले गौरव और रेहान के ऊपर आया है। गौरव को चाकू लगा लेकिन ये बच गए। इनके दोस्त रेहान, उनका इंतकाल हो गया। कितने कितने चाकू आपको लगा? कितना हमला मेरे को 2 चाकू लगे पड़े, एक यहाँ पर हुआ? और एक पीछे लगा पड़ा है। अच्छा। ध्यान के ज्यादा चाकू लगे थे। अच्छा, उसके पेट में एक चाकू पेट पे लगा था, एक पीछे लगा था, बाकी पूरे टांगों में चाकू लगे हुए थे। कई बार मारा? उसके तो और एक हाथ पे चाकू लगा हुआ था उसके। कई बहुत मारे? हम्म। तो वहाँ पुलिस नहीं आ पाई ना? आ गई थी, पुलिस आई थी। 20-25 मिनट में पुलिस आई थी, फिर से हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा। रिहान को मेरे को भी हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर उन लड़कों के घर पे लेके गए, फिर वो लड़के मिले ही नहीं। घर पे भी ताला लग गया था उन लड़कों को। अच्छा, वो लोग फरार चल रहे हैं? हाँ, अभी तक फरार चल रहे, तो पकड़े में नहीं आए। अच्छा, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं हुई। तो आप लोगों ने एफआईआर करवाया यहाँ पे? करवाई है। अच्छा, कह रहे पकड़ रहे हैं, पर अभी तक लड़के हाथ में नहीं आए। तो क्या वजह थी लड़ाई की? वजह क्या है? यही थी, छोटी मोटी लड़ाई थी इनकी। उससे पहले पहले कभी उससे वही लड़ाई थी पहले वाली। कोई प्रेम प्रसंग, कोई लड़की का मामला? नहीं। रेहान का था किसी से अफेयर? आपका था किसी से? नहीं, तो बस यही छोटी मोटी बात पे लड़ाई छोटी हुई। मोटी बात पे रिहान को सबसे मार दिया। पहले किस वजह से हुआ था? कोई तो वजह रही सबसे वो पहले? बता ना उसने, पहली सबसे बार? पहले ना बात जो वहाँ हुई थी लड़की के वो तो रिहान अपनी जीएफ को लेके जा रहा था। हाँ, तो ऐसे कोई जाता अपनी जीएफ को लेके तो छेड़ते उसे। हाँ, तो रिहान की जीएफ को छेड़ रहेंगे वो लोग। हाँ, तो रिहान बोला कि भाई क्यों छेड़ रहा है, तो उसमें तू मैं रिहान को मार दिया था उन्होंने। अच्छा, रात में रिहान का सर्वर फाड़ दिया था। फिर सुबह दोबारा मारने आए थे लोग।
फिर जाके हम 2-4 लड़कों ने मारा था उनको, वही इसी में पुलिस कंप्लेंट हुई थी, वही वही बात थी बस। उसमें जाके फिर अब जाके हमला करा था। आपका पहला झगड़ा कब हुआ था? हो गए 6 महीने करीब। 6 महीने हो गए कम से कम। पहला झगड़ा था, उससे पहले कोई विवाद नहीं था? नहीं, उससे पहले कुछ भी नहीं किस था। बात पे हुआ था विवाद? वही जो बताया तुम्हें अभी, अच्छा, ये जा रहे थे अपनी, जो अपनी जीप को छोड़ने जा रहा था तुम्हारा मेरा तो था ही नहीं। तुम्हें पहली बार चोट लगी है? हाँ। इससे पहले कोई कभी हमला हुआ था? नहीं, वो रियान के ऊपर ही हुआ था अच्छा, मेरा। सिर्फ पहली बार हुआ आज? हम्म। उसके साथ की वजह से धमकी देने आए थे? हाँ, धमकी देने नहीं आए थे। धमकी रोज आते मेरे सामने किला जाते कि गौरव का घर जी है हाँ। और दोस्त है रेहान का, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रोज किला के जाते, 6-6 लड़के आते थे और धमकी देते गौरव का घर यही है, गौरव कभी दिखेगा तो पकड़ेंगे। तो मैंने ये बाहर रखा था लड़का, अपना छिपाया था कुछ दिन है। तो इसको क्यों? इसको दोस्त है ना इसलिए जिगड़ी कह रहे दोस्त है ना, इसलिए जिगड़ी दोस्त है, उसको भी साथ दे रहा है। तो पुलिस से में कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने? कंप्लीट करी थी पुलिस में गए थे हम 2-3 बार। कंप्लीट नहीं ले रहे, कह रहे लड़ाई है और कोई ना बचाव करो, अपने बच्चों की बचाव करो और कहीं बाहर भेज दो। फिर हमने बाहर भेज दिया था पुलिस के थ्रू। अगर समझौते का प्रयास नहीं किया कभी? हमसे प्रेस वो ये लड़के ये कह रहे थे हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इनको जानते मारेंगे, रेहान को गौरव को। इनको 2 जनों को धमकी दी गई थी पहले से उन लड़कों ने। तो अभी आपकी क्या पुलिस से क्या मांग है? पुलिस से कोई नहीं है, वो अभी FI नहीं आई है, कंप्लीट देने जाना है। वो पुलिस वाले कह रहे थे कि इसको बुलाया था गौरव को सहन करने के लिए, रात फोन आया था सहन करने के लिए बुलाया। हम तो कंप्लीट डालेंगे ना इसका बचाव करने के लिए। वो अभी बहुत खतरनाक लड़के हैं वो। तो मैं तो यही चाहती हूँ ना, इसका थोड़ा बचाव करने के लिए थोड़ी सरकार कार्रवाई करनी चाहिए उन लड़कों पे। इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ने वाले भलसवा डेयरी कॉलोनी में है। यहाँ के रहने वाले 2 युवकों पर चाकुओं से हमला हुआ है। प्रेम प्रसंग के एक मामले में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है और उसका दोस्त घायल है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये उसके साथ उस समय मौजूद था, शॉपिंग करने गया था और इसी रंजिश की वजह से अब आरोपियों ने इनके ऊपर हमला किया और इनको भी चाकू से 2 चाकू लगे हैं इसको। इनके पिताजी हैं, माताजी हैं। परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या कहूँ मैं? पुलिस से कुछ मांग है आपकी? पुलिस से मांग यही है कानून कार्रवाई करे और गिरफ्तार करें उन लड़कों को जो चाकूबाजी कर रहे हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए। पुलिस जो है, मैं तो यही कहता हूँ उनको गिरफ्तार करे, उनको जो है पकड़ा को और पुलिस थाने पहुंचा उनको जो है। हाँ, ये पूरे कॉलोनी में यही माहौल है सबका? कॉलोनी में यही माहौल है। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते। अगर हम कुछ कहते हैं हाँ कर देंगे। इनको घूस चाहिए, बस पैसा चाहिए, सारे काम हो जाएंगे। गरीब आदमी बच्चों को पालेगा, पेट भरेगा या पुलिस वालों को खिलाएंगे। क्या करें हम जो है, गरीब आदमी, मजदूरी करने वाले आदमी हम। सरकारी करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। पढ़ाई लिखाई गौरव की कितनी हुई? 8वीं क्लास छोड़ दी थी इसने जो है। हाँ, तो उसके बाद में फिर इसी तरह का अपराध पूरे कॉलोनी में होना चाहिए? पूरी कॉलोनी में ऐसे ही होता है। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं यहाँ पे। आपका सरकार से क्या मांग है? हम तो कह रहे हैं उनको जो गिरफ्तार करो, उनको बंद करो लड़कों को। पहले केजरीवाल की सरकार थी तो लोग कहते थे कि पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है और गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो इस कहने का मतलब कि राज्य सरकार दूसरी पार्टी के होने की वजह से कानून व्यवस्था उतनी चाक चौबंद नहीं थी। लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है और पुलिस बीजेपी के अंदर आती है, तो इतना बड़ा अपराध आखिर क्यों हो रहा है? एक अमित शाह की पुलिस दिल्ली में कानून व्यवस्था लागू करने में फेल क्यों है? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली।